आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक आप समझ सकते हैं कि साधु संतों के ही तथाकथित साधु संतों के ही विरुद्ध में जो कुछ बातें आ रही हैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। कई हिंदू संत जो हैं अली मौला कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जग्गी वासुदेव जो सदगुरु कहलाते हैं वो अली मौला करते नजर आए। जो बापू हैं मुरारी बापू, वे अली मौला करते डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं ये सब। और राम रहीम की बात तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कौन कौन सा ड्रामा कर रहे हैं वे, किन कारणों से जेल गए। और जो दूसरे संत हैं, कोई महिला संत हैं, तो ये सब कॉरपोरेट संत हैं। ये वास्तव में संत है नहीं। शास्त्र में संतों की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार से उनका जो जीवन चरित्र होना चाहिए और जिस सिद्धांत को वे कहते हों और कोट करते हों, सिर्फ कहते नहीं हो बल्कि शास्त्रों से कोट करते हो, बताते हो कि गीता में यहाँ कहा गया है, उपनिषद में यहाँ कहा गया है, वेद में यहाँ कहा गया है, योग सूत्र में यहाँ कहा गया है, न्याय सूत्र में यहाँ कहा गया है, गृह सूत्र में यहाँ कहा गया है, सांख्य सूत्र में यहाँ कहा गया है। इस तरह की जो बातें हैं जो कोट करते हो वे सही हैं, लेकिन कथावाचक जो हो गए हैं, बहुत संख्या हो गई है, ये एक तरह से बिजनेस हो गया है और यह बहुत फलता फूलता व्यवसाय हो गया है। और आज के ज़माने के हिसाब से ये एक मिक्स करना चाह रहे हैं, ये एक ऐसा धर्म बनाना चाह रहे हैं अपनी तरफ से जो सबका मिक्सचर हो, और इसलिए सब धर्मों के नामों को ये मिला देना चाह रहे हैं। सब धर्मों के आदर्श को या भगवान के नामों को ये मिला करके एक ऐसा कि जो सभी के लिए ग्राह्य हो, सभी को स्वीकार्य हो, सभी उसका मान सम्मान करें, तो वैसा यह एक बना देना चाह रहे हैं। और उसके लिए ही इन्होंने पिकअप कर लिया है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जो गांधी ब्रांड का धर्म है, उस तरह का कि ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं, अली मौला और परमात्मा सब एक ही हैं, अवतार पैगंबर सब एक ही हैं। इस तरह से यह एक मिक्स कर देना चाह रहे हैं। लेकिन ये ऐसे वे लोग हैं जिन्होंने ना कुरान पढ़ी है, ना वेद शास्त्र उपनिषद पढ़े हैं, ना बाइबल पढ़ी है। इसके कारण ही उन्हें यह सब भ्रांतियां हैं। और इनके मध्य जो अंतर है, सिद्धांतों का अंतर, जिसके कारण दैनिक जीवन के व्यवहार में जो अंतर आया है और इस प्रकृति की समझ के विषय में जो अंतर आया है, कर्म और उसके कारणों के विषय में जो समझ का अंतर आया है, उसका हमारे जीवन पर जो असर आता है, उसका जो अंतर आया है, खान पान रहन सहन का जो अंतर आया है, उस चीज को ये नजरअंदाज कर रहे हैं।
उसी को ये जानते नहीं हैं। या तो जानते हैं या तो जानते नहीं हैं, या जानबूझ करके इसे नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पैसे मिल रहे हैं, बहुत डॉलर मिल रहे हैं, पाउंड मिल रहे हैं, दिनार मिल रहे हैं। तो भिन्न भिन्न देशों के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उनके साथ ये संबंध बनाते हैं, उनसे व्यक्तिगत इनका संबंध बनता है, और वे संबंधों में कुछ दान इन्हें करते हैं, और अपने दिमाग से जिस चीज़ को वे लाते हैं, जिस सिद्धांत को लेकर के वे आते हैं, उनको ये ग्रहण कर लेते हैं। वे इनसे दो बातें सीखते हैं तो ये भी उनसे दो बातें सीखते हैं, भले वो बातें उल्टी क्यों ना हो। और इस तरह से एक कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, मिश्रित संस्कृति की बात करते हैं। खान पान में, रहन सहन में, हर चीज़ में ये मिक्स करके एक नई चीज़ इवॉल्व करना चाहते हैं। होते हैं, नई चीज़ भी इवॉल्व होते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। लेकिन जो बिल्कुल ही वृद्ध हो जाए, तो विपरीत आहार हो जाए, तो वो जहर हो जाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है। यह भी इस अस्तित्व का नियम है। मृत्यु होती ही इसीलिए है, मृत्यु होती ही तब है जब विपरीत फोर्सेस टकराती है, तभी मृत्यु घटती है। तो विपरीत विचारधारा टकराती है तो मृत्यु का घटन होता है। मृत्यु भी इस अस्तित्व का एक नियम है। तो ये जो मिक्स करना चाह रहे हैं एक ही साथ, मछली और दूध खा लेंगे तो शरीर में जहर बन जाएगा। तो ये सब चीज़ को मिला देना चाह रहे हैं, जितने प्रकार के भोजन हैं सबको मिला करके एक भोजन बनाना चाह रहे हैं, और कह रहे हैं यह भोजन जो है, चूंकि सभी का थोड़ा थोड़ा ले लिया गया है, इसलिए यह ग्रहण करने योग्य है सबके। ऐसा हर समय सही नहीं होता है, और कुछ लोग इसे मॉडर्निटी समझते हैं, कुछ लोग इसे इवोल्यूशन समझते हैं। हर समय कोई चीज़ जो मिल जाए और मिल करके कुछ बना दे, तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वह विकास हो, वह विनाश भी हो सकता है। जो भी घटना आने वाली है, वे घटना विकास की घटना ही कही जाएंगी, यह जरूरी नहीं है। वो विनाश की भी घटना कही जा सकती है, उसमें विध्वंस भी संभव है। और विध्वंस इसलिए संभव है कि भाई आप ईश्वर को और अली को आप नहीं मिला सकते, खुदा को एक साथ नहीं मिला सकते। इनके सिद्धांत में आसमान जमीन का अंतर है। आप सबको एक ही थाली में नहीं रख सकते। बहुत सारे हमारे यहाँ आश्रम में भी आ जाते हैं कुछ ऐसे, विशेषकर जो मुस्लिम गायक हैं वे आ जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कि कहीं, क्योंकि गायकों का धंधा होता है, कभी मस्जिद में गए तो वहाँ कव्वाली गा दिए, तो कभी कहीं गए तो वहाँ गा दिए, तो सबके हिसाब से गाते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वे कहीं की भाषा कहीं पर मिला देते हैं, मंदिर मस्जिद सबको मिला देते हैं, और अली मौला भी करने लग जाते हैं। शिव का भजन चल रहा है, उसमें भी अली मौला घुसा देंगे। तो ऐसे जो गायक हैं वे हर जगह आ जाते हैं, हमारे यहाँ भी आ जाते हैं। मैं उन्हें टोक देता हूँ, रोक देता हूँ, लेकिन हर समय इसको टोकना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ बैठे हुए हैं, कितना टोकते रहेंगे। जब हर ब्रांड के लोग इसी तरह से आ जाए, तो या तो आप पहले ही नियम बना दें कि इस तरह से आप यहाँ नहीं गा सकते। तो ऐसा मैं उन्हें समझाता हूँ, परंतु फिर भी ऐसी गलतियाँ होती हैं। ऐसी गलतियाँ होती हैं, लेकिन यह एक गलती हो जाना और एक उस गलती में पार्टिसिपेट कर जाना, भाग ले लेना, खुद भी उसका एक हिस्सा बन जाना, उसको प्रमोट करना, उसके बारे में बोलना,
उसको महत्व देना यह एक दूसरी बात है। जब कोई व्यक्ति संगीत के लिहाज से गाता है तो वो बात समझ में आती है, चलो भाई संगीत की बात है, गा दिया, उसमें कभी खुदा शब्द भी आ गया, कभी कुछ आ गया, तो वह एक गाने के रूप में एक अलग हो जाता है। लेकिन जब हम आश्रम में कार्यक्रम कर रहे हैं, भजन का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें वही अली मौला का भजन सुनाना शुरू कर दें और उसके बाद फिर उसमें डांस भी शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि आपने उसकी मान्यता दे दी और यह विध्वंसकारी होता है। तो जो बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप हैं दुनिया के अब्राह्मिक धर्म के, वे लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। कॉरपोरेट घराने हैं, वे प्रमोट कर रहे हैं। तो कॉरपोरेट घराने कॉरपोरेट संतों को प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं, किस तरह से प्रमोट करते हैं? आश्रमों को वे दान देते हैं, और दान देते हैं तो वो भी दान नहीं कहा जाएगा, एक तरह से बिजनेस करते हैं। पैसा जितना का देते हैं उससे कई गुना सर्टिफिकेट लेते हैं। इनकम टैक्स धारा जो है 80G के तहत वो करते हैं, और उसमें बहुत बहुत धन लेंगे। अगर 1 लाख रुपया दान देंगे तो 5 लाख रुपया का सर्टिफिकेट ले लेंगे, 25% उसमें छूट ले लेंगे, जितना दिए उससे ज़्यादा सरकार से ले ली। बहुत बड़ी बड़ी धांधली हो रही है। इनकम टैक्स में यह जो आश्रमों को जो दिया जाता है दान, यह बहुत बड़ा धांधली का केंद्र है, और कॉरपोरेट घरानों का इस पर हस्तक्षेप है। और इस तरह से आता है, डायरेक्ट भी आता है, कई तरीके से धन आते रहते हैं, और इसीलिए इतने बड़े बड़े आश्रम आप देख रहे हैं कि बने हुए हैं, इन सब भ्रष्टाचार की वजह से। शुद्ध रूप से दान देने वाले बहुत कम आते हैं, बिरले। तो यह तो एक पब्लिक मनी का मिसयूज है। कॉरपोरेट घराने की कमाई का भी यह जरिया हो गया है, और बहुत सारे लोग जो हैं, जो नेता लोग हैं या बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, वे आश्रमों को देते हैं, उनके साथ संबंध होता है, आश्रमों में पैसा लगा दिए, फिर उन पैसों को वे अपने चुनाव के समय में लेते हैं, क्योंकि आश्रम के पास पैसा रहेगा तो कोई छापा नहीं पड़ने वाला, कहीं और रखेंगे तो छापा पड़ेगा, तो आश्रमों में रखते हैं, फिर चुनाव के समय उनसे ले लेते हैं। उसका कुछ प्रतिशत आश्रम को दे देते हैं कि भाई आपने इतने समय तक रखा हमारे काले धन को, तो आप रखिए इतना, बाकी हम प्रयोग करेंगे। तो वे अपने जब उनको ज़रूरत होती है उस समय उसका वो प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये धंधा नेताओं के जरिए, व्यापारियों के जरिए, यही काम व्यापारी भी करते हैं, और बड़े बड़े अधिकारियों के जरिए चल रहा है। और विश्व के बड़े बड़े जो धर्मांतरण कराने वाले जो गिरोह हैं, वे जो आपके हिंदू संत हैं उन्हें खरीद ले रहे हैं, उन्हें हर सुविधाएं, हर पैसे, हर चीज़ दे रहे हैं, और उन्हें खरीद ले रहे हैं, और वे उस चीज़ को बोल रहे हैं, और उसके बोलने का जो इफेक्ट आ रहा है, तो समाज में देख रहे हैं धर्मांतरण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। कोई आलोचना नहीं कर रहा है इसकी, अगर कोई कर रहा है तो उसे पकड़ लिया जा रहा है, उसे जेल में बंद कर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। और इस संतों को आप देखेंगे किसी न किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, उस पार्टी की जो पॉलिसी है उसके अनुसार ही उनके वचन होते हैं, तो इनके साथ नेक्सस है। तो अब ये क्या होता है कि अब पार्टी को तो चाहिए होता है वोट, और वोट के लिए क्या है कि सभी वर्गों से, सभी धर्म संप्रदायों से उनको वोट चाहिए, तो वे ऐसे संतों को पसंद करेंगे जो कि उस अली मौला और ईश्वर परमात्मा सब बोलता रहा, क्योंकि उनके चेले जो है वो आसानी से उनको वोट दे सकेंगे। उनका दिमाग इस तरह से अब वो कर दिए हैं, ब्रेन वॉश कर दिए हैं कि अब वो आराम से उनको वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब एक ही हैं, तो चलो हम लोग सब एक ही हैं तो अब वोट दो। तो वैसी पार्टी जो इस बात को बढ़ावा देती है, वैसी पार्टियों के ऊपर वोट चढ़ाना आसान हो जाता है। तो यह धंधा नेताओं के द्वारा चला जाता है,
और नेता सब ऐसे संतों को मान्यता देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं ये सही है। और जो वास्तव में जो सही धर्म है उसको जो कहता है ये तो जहर उगलता है, ये तो सही है नहीं है, ये तो सांप्रदायिक है, ये तो ऐसे है वैसे है। इस तरह की बातें इस तरह के लोग ये फैलाते हैं। इनका मीडिया गुरु बहुत बड़ा है, उसके कारण जो है वे किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, और किसी को भी दबा सकते हैं, और अन्य को प्रमोट करेंगे, बड़े बड़े चैनलों पर दिखाया जाएगा उनका, क्योंकि उनके पास पैसे हैं और उनके ऊपर वरद हस्त है। तो वे जो हैं उसमें आगे बढ़ जाते हैं, वे मान्यता प्राप्त संत हो जाते हैं। बाकी लोग छोटे मोटे संत होते हैं, सड़क छाप संत होते हैं, इनको सड़क छाप बोल देते हैं। जो कि वास्तव में पहले संत थे, भगवान बुद्ध का पढ़ेंगे तो भाई संत के पास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए उसकी। इस तरह की बात जो है, संत का पहला मापदंड यही होता है, वो सत्य बोले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आप क्या देखेंगे, यह लोभ की जो वृत्ति है, इस लोभ की वृत्ति पर अंकुश होना चाहिए। संत वे होते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं होती। किसी की भी अपनी संपत्ति आप देखें तो वहां से हट जाए, फिर आप संत किस बात के। जब आपके पास धन है अपना, तो आप संत किस बात के। तो अब ऐसे को जो है, जो शास्त्र में संतों की परिभाषा दी गई है उसको हटा दी है ये सब। अब क्या है, अब ये सब ब्रांडेड संत हो रहे हैं। जैसे ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ब्रांडेड जूते होते हैं, उसी तरह से ब्रांडेड कॉरपोरेट संत हैं। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और उल जुलूल बकवास करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, उल जुलूल बकवास करेंगे। जैसे थिएटर में डांस होता है, जैसे क्लबों में डांस होता है, वैसे आश्रमों में डांस कराते हैं। तो अब यह जो डांस है, अभी ये उदाहरण देंगे कि मीरा डांस करती थी। अरे मीरा जो नृत्य करती थी उसका मुकाबला आप कैसे करोगे। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, उसका मुकाबला आप कैसे करोगे। चैतन्य महाप्रभु कोई कॉर्पोरेट संत थोड़े न थे। वो तो उन्माद में नृत्य करते थे, 6-6, 7-7 दिन खाना नहीं खाते थे। आप क्या ऐसे रह पाओगे। तो पौष्टिक आहार ले ले करके आप लोग डांस कर रहे हो। वो तो रोते रोते डांस करते थे। और उनके मुंह से तो बस हरे राम हरे कृष्ण निकलता था, आपके मुंह से तो खाली बकवास निकलता है। उनका मुकाबला कैसे कर सकते हो। मीरा का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। या तो मीरा जैसा ही हर्ष में बोलते रहिए गोविंद गोविंद, तब तो ठीक है। लेकिन आप तो उल जुलूल बकते रहते हैं। मीरा तो मौला मौला नहीं करते थे, चैतन्य महाप्रभु तो नहीं करते थे। तो मीरा और चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देना छोड़ दें और सूरदास का। तो इस तरह के जो संत हैं, इन पर भरोसा करने का नहीं है। इन्हें नहीं पता है कि ईश्वर और उसमें कितना डिफरेंस है। ईश्वर अनंत है, अल्लाह एक है, दोनों में बहुत फर्क है। वे एक जगह रहते हैं 7वें आसमान पर, यहाँ ईश्वर सर्वव्यापी है, यहाँ ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है। वे तो मूर्ति भंजक हैं। आप मूर्ति पूजा करते हैं तो वे कहेंगे कि ये मूर्ति पूजा वाले गलत हैं, इसलिए वे जो है लगातार इस तरह से आक्रमण कर रहे हैं। मूर्ति पूजा से सही पूजा हो ही नहीं सकती। कुछ मूर्त का मतलब आकार प्रकार, आकार प्रकार सदैव होगा, हर जगह होगा। जो आकार प्रकार से परे है वहां पर पहुंचना है इस आकार प्रकार से, और ये आकार प्रकार उसी की ही अभिव्यक्ति है। तो यहां पर अवतारवाद है, वहां अवतारवाद नहीं है। इस्लाम का जो मैंने खंडन किया है, आप उन सब वीडियो को जाके देखिए। और अभी क्रिश्चियनिटी का खंडन कर रहा हूं, उसके भी कई वीडियो मैंने बना दिए हैं। अब देखिए कैसे उल जलूल की बातें हैं वो सब किए हुए हैं। और
अभी यहाँ उसका विस्तार से मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको देखना है तो उसमें जाके देखिए। हालांकि वो बाइबल का तो इंग्लिश में कर रहा हूँ क्योंकि बाइबल इंग्लिश में है, और ज़्यादातर देश जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, तो वे इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो इसलिए इंग्लिश में ही कर रहा हूँ। लेकिन मूलतः इनका सिद्धांत वही है, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे यहूदी धर्म हो, सब एक ही किस्म के हैं। इनका मौलिक सिद्धांत बस एक ही है। बस इस्लाम में थोड़ी आक्रामकता है, लूटपाट है, दंगा करने की बातें हैं, तो वैसा वहाँ पर नहीं है, उतना जुल्म नहीं है। लेकिन बाकी सब कुछ तो सिद्धांत, ईश्वर संबंधित सिद्धांत तो एक ही है। तो इनके सिद्धांत और सनातन धर्म के सिद्धांत में आसमान जमीन का फर्क है। फिर कैसे कह देते हो? हमारे यहाँ भी कुछ लोग आए थे, भजन गा रहे हैं, उसमें भी इस तरह की बातें करते करते मैंने तुरंत रोक दिया कि क्या ये गा रहे हो आप? आपको पता है ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है, फिर आप कैसे गा रहे हो? गांधी की फिलॉसफी आने चलेगी बेकार की। या तो आप सिद्ध करो कि एक है, फिर ठीक है, फिर गाओ, लेकिन बिना सिद्ध किए हुए नहीं गाओगे। तो बहुत सारे सेकुलर संत भी हो गए हैं जो सेकुलर पार्टियों के द्वारा प्रभावित हैं, जो सोचते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं वो जो कर रहे हैं उनसे कुछ लाभ लेने के लिए उनकी ही बात करते हैं, उनकी ही बात मानते हैं। तो ये अपनी फिलॉसफी उनको क्या समझाएंगे? उनकी फिलॉसफी खुद समझ ली है। और ये भी वही बात करते हैं। तो इनके जो शिष्य हैं, ऐसे गाने वाले हैं, वे भी वैसी तरह की रचना रच रहे हैं। ऐसे कवि हैं जो ऐसी रचना रच रहे हैं, उन कवियों के द्वारा लिखी हुई बातों को ऐसे गायक गा रहे हैं। तो ऐसा जो है वहाँ भी पहुँचे होंगे, उनके यहाँ भी तो वे लोग गाते हैं, वे लोग खुद भी ऐसे हैं। तो ये उल्टी पुल्टी बातें सुनाते हैं। ये कृष्ण को बदनाम करना चाहेंगे, कृष्ण को कहेंगे कि ये चोर है तो ये छिनार है। राम को बदनाम करना चाहेंगे, कहेंगे कि ये स्त्री द्रोही है तो दलित द्रोही है। शिव को बदनाम करेंगे, कहेंगे ये तो गांजा भांग शराब पीने वाला नशेड़ी है। इस तरह की बातें करते हैं, जबकि उसका मुख्य क्या क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, उसको इनको समझना नहीं है। तो ये बदनाम करने के सारे तरीके ढूंढ रहे हैं और उन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको किसी संत पर भरोसा नहीं करना है, इतना जान लीजिए। आपको सिर्फ भरोसा करना है कि इस पर, गीता पर भरोसा कीजिए। आप बिल्कुल नहीं बाकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता वही आपका गुरु होना चाहिए। किसी बाबा को आप गुरु मत बनाइए, किसी संत को गुरु मत बनाइए। गुरु बनाने के चक्कर में आप पढ़िए ही नहीं, पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि सब ये गुरु जो है इतने घंटाल है, और आपको इन गुरु घंटालों से बचना है। और बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना है, उसी को गुरु मानना है और उसके हिसाब से ही आपको चलना है। आपके अपने जीवन की धारा हुआ है। साधना करने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र है, उसमें जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार साधना कीजिए। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, उसके हिसाब से साधना कीजिए। तो साधना के ये सब ग्रंथ हैं, उसके हिसाब से कीजिए। फिलॉसफी के लिए आप उपनिषद को पढ़िए, न्याय सूत्र को पढ़िए, वैशेषिक सूत्र को पढ़िए, सांख्य सूत्र को पढ़िए। तो इन सब सारे सूत्रों को पढ़िए, वेदांत सूत्र को पढ़िए। फिलॉसफी के लिए आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साधना आप अपने से कीजिए। इन अल्ली मौला वाला बाबाओं से बचतिए। ये सब जो है ये भोगवादी संत हैं। इन्हें बड़े बड़े आश्रम चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, और जो है इनका राजनीतिक कनेक्शंस होते हैं। राजनीति करना है तो पार्टी बना के आओ सामने में, क्या देना चाहते हो आओ बात करो। लेकिन ये जो है उनके साथ लग करके जनता को बहकाने का काम करते हैं। ये ज्ञान नहीं देते, ये भ्रम देते हैं। और अगर आपको इतना ही है तो फिर शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? सबसे पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होते थे जिससे सत्य असत्य का निर्णय हुआ करता था। मैं तो सभी को ऐसे बाबाओं को कहता हूं, और यहाँ पर मैं खुद ऑर्गेनाइज कर दूंगा, आए शास्त्रार्थ करें, बहस करें।
तो ये झूठी बातें फैलाने वाले लोग, इन सब से आप बचें। आपको किसी साधु संत के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेरे चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ गीता के चक्कर में पड़िए। भगवान कृष्ण का उपदेश जो है वही सबसे बढ़िया है। ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कीजिए, बादरायण ऋषि का, वह सबसे अच्छा है। जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कीजिए आप। विज्ञान भैरव तंत्र का अध्ययन कीजिए, योग सूत्र का अध्ययन कीजिए। तो अब इनके अध्ययन से, आप अध्ययन से बचने के लिए इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो इधर उधर की 2-4 बातें कहीं कथा की सुना दिए, कहीं कहीं के दोहे सुना दिए, कहीं कबीर के दोहे सुना दिए, कहीं रहीम के दोहे सुना दिए, सब मिक्स करके आपको परोस देते हैं और आपको बस एक फिल्म जैसा जायका मिल जाता है, जबकि यह जीवन को रूपांतरण करने की घटना होती है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के बाबाओं से और इनके चेलों से बचेंगे, क्योंकि इनके चेले ही आपको बहका के वहाँ ले जाते हैं। और इनके जो वीडियो आते हैं उनमें देखिए कहीं निरंतरता है कि नहीं है, ये सनातन धर्म संबंधित है या उसके विरोधी है। ये कहीं ना कहीं आपको इनमें खोट नजर आएगी। क्या ये दृष्टांत किसका देते हैं? क्या ये संस्कृत से दृष्टांत देते हैं या नहीं देते हैं? जो संस्कृत से दृष्टांत नहीं देता हो, जिसका दृष्टांत उपनिषद और वेद या गीता या भागवत से नहीं आता हो, समझ लीजिए कि वो बेकार है, वो संत नाम की चीज ही नहीं है। बहुत लोग हैं उल जुलूल बक रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। इंग्लिश से क्या मतलब है? इंग्लिश से मतलब नहीं होना चाहिए, संस्कृत से मतलब होना चाहिए। कोटेशन संस्कृत से होना चाहिए। दृष्टांत जब भी दिया जाए संस्कृत का दिया जाए, क्योंकि आर्ष ग्रंथ वही है, प्रमाणिक ग्रंथ वही है। तो प्रमाणिक ग्रंथ से अधिक कोई नहीं देता है दृष्टांत, तो ऐसे को संत आप मानना छोड़ दें। सिर्फ और सिर्फ जो संस्कृत का दृष्टांत देता हो, आप समझिए कि वही सही है। आप इस प्रमाणिक हमारे वाक्य को आप समझ लीजिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं भटकेंगे और ऐसे संतों से खुद को बचाएंगे और सनातन संस्कृति को बचाएंगे, हिंदू धर्म को बचाएंगे। तो आज इतना ही। ओम हरि।